हमारे साथ जो है एंजल ब्रोकिंग के सिद्धार्थ पुरोहित जुड़ चुके हैं। सर जी, बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 10-15 दिनों में एक तेजी देखने को मिली और कई सारे ट्रिगर सब निकल के आ रहे हैं, डिमांड से लेके तमाम, क्या आउटलुक निकल के आ रहा है आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर के लिए? जी, Q4 का रिजल्ट काफी हद तक इम्प्रूवमेंट जैसा लग रहा है और जो नॉर्थ वेस्ट कंपनीज हैं ज्यादातर उनको काफी बेनिफिट हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि ऑल्सो जो कंपनीज पैन इंडिया प्रेजेंस है जैसे अल्ट्राटेक हो गया, उनको काफी हद तक बेनिफिट होगा बिकॉज प्राइसेस ऑलमोस्ट सारे ज्योग्राफी में इम्प्रूवमेंट दिखा है, पर्टिकुलरली नॉर्थ में ज्यादा दिखा है। एंड हमारा ये मानना है कि अगर टोटल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अल्ट्राटेक हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन में चलता रहा है और अभी जो जेपी एसोसिएट्स का उसका डील हुआ है उससे काफी हद तक इसका विजिबिलिटी अगले 3-4 साल के लिए बढ़ जाता है। तो ये लगता है कि आगे जाके पूरे इंडस्ट्री में एक प्राइसिंग डिसिप्लिन दिखेगा और प्राइसिंग ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड ही रहेगा और दैट विल लीड टू, एक हिसाब से आपका मार्जिन में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2-3 क्वार्टर में प्राइसिंग में काफी प्रेशर था और फरवरी ऑनवर्ड्स काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट इन प्राइसिंग है काफी हद तक वो आपका इपिटा में फ्लो होता है। और सीमेंट कंपनी जैसे आप जानते हैं कि Q4 नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, तो एहेड ऑफ वो अर्निंग्स एक हिसाब से आपको सारे स्टॉक्स में एक बाइंग दिखा गया है और ये लगता है कि ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू करेगा 1-2 क्वार्टर के लिए। तो हमारा मानना है कि प्राइसिंग बेनिफिट और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों दिखेगा अगले 1 साल में, तो उसका बेनिफिट काफी हद तक लार्ज सीमेंट कंपनीज को मिलेगा और पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक को लगता है कि द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। जी नहीं, मेरा यही था कि सामान्य तौर पे जो है मानसून से पहले ये ट्रेंड भी रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड में सर्च देखने को मिलता है, उसका फायदा इन कंपनियों को होता है। पिछले दिन हमने देखा था कि इन कंपनियों ने भी जो है कीमतें बढ़ाई थी और उसका भी फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है। तो जिस तरह से आउटलुक आपने बताया काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये इन कंपनियों की तरफ से आने वाले दिनों में फिर से कुछ कीमतें बढ़ाई भी जा सकती है? जी, जैसे मानसून के टाइम में हमेशा आप देखते हैं कि एक बार वॉल्यूम थोड़ा डिप होता है तो प्राइस कट लेते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आगे जाके जितने आपका इंफ्रा प्रोजेक्ट अभी अनाउंस हुए हैं धीरे धीरे उनका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एज वी नो कि नॉर्मली आपका 70% वॉल्यूम ग्रोथ तो जो वॉल्यूम है वो हाउसिंग सेक्टर से आता है, बट जो बैलेंस अमाउंट है रफली वो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। तो वंस ये सब प्रोजेक्ट एक बार पिकअप हो जाता है तो एक वॉल्यूम ग्रोथ काफी हद तक सपोर्ट करेगा। तो मॉनसून का डेफिनेटली कंसर्न तो रहता ही है, बट ये हर साल एक बार आता है, प्राइस ड्रॉप होता है और वॉल्यूम भी ड्रॉप होता है। तो उसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो भी FY17 का आउटलुक काफी हद तक पॉजिटिव दिखता है अभी के लिए। तो अभी एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ मेजर कंसर्न नहीं लगता है सीमेंट कंपनीज के अर्निंग्स को लेके। तो ये शायद लगता है कि कंटिन्यू करेगा वॉल्यूम ग्रोथ एंड प्राइसिंग ग्रोथ। सर ये जी हाँ जी बताइए। और अभी तक जैसे मैं बता रहा था कि इनपुट कॉस्ट भी काफी फेवर में है सारे सीमेंट कंपनीज का, तो जितना भी आपका प्राइसिंग ग्रोथ होता है वो सब प्रॉफिटेबिलिटी में आपका ऐड होता है लार्जली। तो सारे चीज अभी फेवर में ही है सीमेंट कंपनीज के, वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग ग्रोथ, एज वेल एज गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अभी 1 साल के लिए 2 साल के लिए कोई भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज दिख नहीं रहा है। थिंग्स लुक्स वेरी पॉजिटिव फॉर सीमेंट कंपनी। सर आखिरी सवाल आपसे यही होगा, आपने तो एक अल्ट्राटेक टॉपिक बताया, इसके अलावा आप कोई और कुछ शेयर्स जिस पे आपको लगता है कि हाँ निवेश करना चाहिए और उसमें एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, खासतौर पे लार्ज कैप के अलावा छोटे मॉड्यूल अगर सीमेंट स्टॉक्स कोई आप लोग के पसंद के हैं क्या? हमारा टॉप 6 में से एक था जेके सीमेंट, जिसमें हम लोग का टारगेट एज ऑफ नाउ तो अचीव हो गया, बट हमें लगता है कि इसमें अभी भी और अपसाइड बाकी है, जो Q4 अर्निंग्स के बाद हम लोग शायद उसको अपग्रेड करेंगे। जेके सीमेंट जिसका आपका नॉर्थ में भी और साउथ में प्रेजेंस है और व्हाइट सीमेंट में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो इसके अर्निंग्स का वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो जेके सीमेंट एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होके निकल सकता है अगले 1-2 साल के लिए। तो मुझे लगता है कि मिड साइज में एक जेके सीमेंट भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए इन्वेस्टर्स का, और लार्ज कैप में अल्ट्राटेक। जहाँ तक छोटे सीमेंट का सवाल है, छोटे सीमेंट स्टॉक्स का नॉर्मली उतना प्राइसिंग पावर नहीं रहता है इंडस्ट्री में, तो हम जनरली छोटे सीमेंट स्टॉक उतना प्रेफर नहीं करते हैं। बट हमारा ये मानना है कि एक लार्ज कैप में अल्ट्राटेक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, मिड कैप में एक जेके सीमेंट, और एक अगर कोई थर्ड ऑप्शन से अगर कोई पूछता है तो मेरा मानना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है अभी, क्योंकि उसका कैपेसिटी काफी हद तक ऑलरेडी आ चुका है एंड उनका जो एक्सपेंशन है ईस्टर्न इंडिया में, तो वो भी ऑलरेडी
स्ट्रीमलाइन होने को आ गया है। सो आई थिंक ये 3 स्टॉक एक रडार में रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। जी, तो शुक्रिया रोहित साहब जी बिजनेस को समय देने के लिए। तो कहने का एंजल्स के 3 टॉपिक्स निकल कर, अल्ट्राटेक सीमेंट लार्ज कैप में आप खरीदारी करने से ला दे रहे हैं, जेके सीमेंट मिड कैप में खरीदारी करने से ला दे रहे हैं, इसके अलावा आप जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये 3 स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है, जेके लक्ष्मी सीमेंट में निवेश करके चल सकते हैं और सीधे तौर पर कर रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल इन कंपनियों को काफी बेहतर देखने को मिल सकता है। लेकिन वैसी कंपनियों के स्टॉक्स देखिए, सीमेंट में ट्रिगर है।